अरे उसका आंसर बताओ ना। सर आपका प्रेजेंटेशन बंद हो गया। आंसर कितना हो जाएगा ये, अगर इक्वेशन बैलेंस होने वाला है तो? लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट सर साइड 2t is equal to 300. 150 150 न्यूटन। सर t is equal to 150 मीटर। यस, तो इससे मुझे 150 न्यूटन का मिला। इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन? हाँ यस सर। सर, एक मिनट नोट डाउन। मतलब अभी आप समझ रहे हो ना, बिना ट्रिग्नोमेट्री के फिजिक्स के कभी कभी सम्स नहीं आते कृषि। सर आपने पुली वाले सम सब करवाए थे? नहीं करवाए, सब किधर करवाए? सर ये क्वेश्चन किधर है, लाइक पेज नंबर क्या है इसका? 58 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 91। कैसा? ओके। हाँ सर। ये किसी को डाउट है क्या? कुछ नहीं किया मैंने इस। सर आज ऐसे समझाएंगे ना, हाँ ये टाइप के समझा जाएंगे? नहीं, आपको 9th लेवल तक ना, तो एनटीएससी में एक आधा सम आएगा, वो भी बहुत बेसिक आएगा। अभी इस लेवल के सम अभी नहीं करने वाले। 10th का जो फाउंडेशन रहेगा ना वहां पे करेंगे, लेकिन जो बुक है वो सब करेंगे हम, ठीक है? हाँ सर, ये क्वेश्चन तो 11th सर में वो आता है। आज की टेस्ट की बात कर रहा था। क्या बच्चा? वो आज की टेस्ट की बात कर रहा था कि आज ऐसे के टेस्ट में ये नहीं आएगा, इसके पहले वाला जो हुआ वही आएगा। और बाय द वे आज का टेस्ट फिजिक्स का थोड़ा हल्का रखे मैंने, हल्का, ठीक अच्छा है? सर, Easy है। पहले का हाँ हाँ बोल। सर पहले का टेस्ट मतलब पहले का जो टॉपिक है, मतलब वो टू बॉडी डायग्राम, थ्री बॉडी डायग्राम, वो सब। फ्री और बॉडी। क्या क्या है? हाँ अच्छा, एफबीडी आएगा और एग्जाम में आज के, हाँ सर। मतलब आज तक जो भी सिलेबस कवर किया वो सब आएगा। सर वेक्टर से भी। वेक्टर्स भी आएगा, ऑब्वियसली वेक्टर तो फेवरेट है सर, हमेशा आएगा। वेक्टर तो हमेशा आएगा यार, एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा वेक्टर से, और बहुत बहुत जाना पहचाना रहेगा, अननोन कुछ नहीं रहेगा आपके लिए, इतनी गारंटी देता हूँ, ठीक है? ठीक और है सर सर। वो टू बॉडी डायग्राम और थ्री बॉडी डायग्राम अरे आएगा बस। टू बॉडी डायग्राम नहीं होता, एक ही होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है? फ्री फ्री बॉडी डायग्राम। डायग्राम। नहीं, अब वो बनाते थे ना कि दो ऑब्जेक्ट्स है, एक के ऊपर फोर्स लगाया तो दूसरा कौन सा एक्सेलरेशन से मूव करेगा। हाँ तो वो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। हाँ, अच्छा, वो सब एफबीडी के अंदर ही आता है। हाँ वो तो मतलब वो तो फोर्सेस में आता है ना, उसमें उसको बोलते हैं एक्चुअली इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, वो वही इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ वही इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? क्लियर है सबको अभी तक? यस सर। सर फिर 58 वाले में कैसे फाइंड करेंगे? 58 वाला तो किया ना अभी बच्चा हमने। तो सर जो टेंशन होगा वही फोर्स है ना? यस ऑब्वियसली, जो टेंशन होगा वही फोर्स है ना 150। ओके सर। क्योंकि स्ट्रिंग में तो टेंशन ही होते हैं ना यार, वो टेंशन इज नथिंग यस सर। फोर्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 63 फर्स्ट। सब लोग देखो उसको, डायग्राम को ड्रॉ करो मेरे पहले डायग्राम को ड्रॉ करो, तो ये फीलिंग आएगा, नहीं तो फीलिंग नहीं आएगा इस क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चंस जो इजी वाले हैं हम वो सारे करने वाले हैं, क्योंकि आपको एकदम से लाइट डाइट स्टार्ट करेंगे, बहुत हेवी डाइट से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्या होता है ना, ये बुक में दिया है तो ये करवाना जरूरी हो जाता है, फिर बोलते क्यों दिया है फिर बुक में नहीं है, तो ऐसे झगड़ा मत करना मेरे साथ, ठीक है? हाँ नाउ ये दोनों फोर्सेस का कितना मास है बोलो? 4 kg का। और सर पुली के अंदर भी फ्रिक्शन लगता है। पुली के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन इसीलिए फ्रिक्शनलेस पुली बोल देते हैं। और पुली का मास भी होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? मासलेस पुली, है ना? बच्चा समझ रहे हैं? मासलेस पुली तो वैलिड मतलब सेंसेबल है क्या? मासलेस पुली नहीं, फिर भी हम इसका मास लेस करते हैं, क्योंकि इस पे भी तो फोर्स लगने वाला है mg का, अगर उसका मास होता तो, है ना? यस सर। इसलिए हम उसको उड़ा देते हैं। ओके हाँ, अभी मुझे क्या फाइंड करना है वैसे, याद है आपको कि कुछ पता है इसमें? हाँ सर टेंशन T1 नीचे वाले स्ट्रिंग। टेंशन फाइंड करना है हमें। T1 फाइंड करना है। पढ़ो क्वेश्चन तो पढ़ो, इसीलिए बोला क्वेश्चन पढ़ो। सर मैं पढ़ता हूँ। टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg and 6 kg are attached to the ends of a string passing over a pulley. A 4 kg mass is attached to the tabletop by another string. The tension in the string T1 is equal to what? हाँ कैसे करेंगे? सर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटिंग है क्या ये बॉडी? इधर टेंशन फिक्स्ड है, ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है क्या बोलो? नहीं कर रही। नहीं सर। फिक्स्ड है ना? ये सर स्टेबल पॉइंट वही पे है।
ये बॉडी इक्विलिब्रियम में तो कोई टेंशन नहीं है, तो है ना इजी कौन सा है, 4 kg वाला ले कि 6 kg वाला ले? पहले सर सर 4 मेरे के 4 वाला। पहले 6 वाला ले, क्योंकि इसके नीचे कोई सिर्फ mg है, इस पे देखो हाँ, ऊपर सर। भी है, नीचे भी है, तो पहले किसको ले ले बच्चों? 6 6 kg kg। kg वाला सर फोर्स। मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। अरे बोल रहा है कि टेंशन बताओ स्ट्रिंग का। ये सिस्टम जो टंगाई हुई दिख रही है वो समझ में आई? जो टंगाई हुई हाँ सिस्टम, हाँ हाँ, वो टंगाई हुई सिस्टम जो दिख के आ रही है उसमें हमें क्या फाइंड करना है? T1 को। T1 फाइंड करना है। तो T1 डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, इसमें दो दो बॉडीज है, तो दोनों बॉडीज की फ्री बॉडी डायग्राम्स निकालते हैं अपन। क्या तो निकालते हैं? सर ये जो T1 नाम का जो स्ट्रिंग है वो उस नीचे वाले सरफेस को खींच रहा है अपने ऊपर। खींच रहा है मतलब उस पे बंधा हुआ है, तो वो खींचेगा नहीं ना, नीचे वाला रिजिड है ना। ये क्या दिखाता है? ये सपोर्ट रिजिड है। रिजिड मतलब वो टूटेगा नहीं, टेंशन मतलब, ठीक है। ये ऐसा हैचिंग करके देते ना, वो रिजिड सपोर्ट होता है वो, ठीक है। मतलब वो हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। वो हिलेगा नहीं, वहां पे बंदे के रखे हो, ठीक है। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 4 kg वाला मास है वो भी ऊपर जा रहा है और 6 kg वाला मास भी ऊपर जा रहा है? ऊपर जा रहा है ऐसा नहीं है बेटा, वो उसका टेंशन दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है? वो ये जो दिखा सर रहा है ना, दोनों का टेंशन एक डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? एक मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए ना। ऐसा ही होगा ना यार, अलग अलग। अभी ये टेंशन ऊपर दिख रहा है और ये टेंशन नीचे दिखेगा, ऐसा होता है ना। वो दो दो तरीके से थोड़ी दिखाएगा बच्चा। ओके 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 सर, सॉरी सर। मतलब सर दोनों ऊपर ही तो जा रहे हैं। अभी समझा अवे फ्रॉम द पॉइंट कैसे दिखते हैं, ठीक है। अभी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इसकी निकली, इस पे और एक फोर्स लगने वाला है, कौन सा? सर mg। mg। ग्रेविटेशनल तो फोर्स। टेंशन किसके बराबर आया? mg के बराबर। मास वाज हाउ मच? 10 so 6 सर T1 में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बराबर है, हाँ। ये 60 न्यूटन आ गया ना यहाँ पे, ओके। यस सर। तो सर दूसरी स्ट्रिंग में भी पुली वाले में 60 होगा ना टेंशन? हाँ ये वाला टेंशन, ये वाला, क्योंकि ये पूरी हाँ सर। है ना। अभी मैं कौन सी दूसरी फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ, कौन से बॉडी की? सर 4 किलो। 4 किलो वाली, 4 kg वाली। तो इस पे टेंशन लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इस पे और एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? सर mg। mg। मतलब T1 प्लस mg बराबर किसका? T के बराबर, क्योंकि ये बैलेंस्ड है ना, इस पे एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही। अगर ऊपर नीचे जाती तो इक्वेशन बनाते, याद है आपने? हमने इक्वेशंस बनाते थे पहले। हाँ सर। हाँ, तो इससे मुझे वैल्यूज पुट करो। mg मतलब इसका ही मास लेना भाई। T1 4। सर T1 20 आएगा क्या? हाँ वेरी गुड। मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे? यस सर। सर T1 प्लस mg T के बराबर कैसे हुआ? यार अभी ये बैलेंस्ड है कि नहीं है मुझे बता, ये सिस्टम बैलेंस्ड है या नहीं है? हाँ बैलेंस्ड है। तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, है ना। तो डाउनवर्ड फोर्स T1 प्लस mg इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स ओनली T इज देयर, है ना। ओके ओके सर। ये यहाँ पे T कहाँ से आया? ये टेंशन है ना, ये स्ट्रिंग है, ये देख, इसको मैं फ्री कर दिया, 4 kg वाली बॉडी को फ्री कर दिया, और उसके जो जो फोर्स लगने वाले हैं उस पे चिपका दिए। सानिका, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स? हाँ सर। तो सर ऊपर की तरफ जो दोनों टेंशन है वो एक दूसरे के इक्वल है? हाँ ऑब्वियसली, क्यों इक्वल है बोल, तू ही बता। अरे वही तो मैं पूछने वाला था। तू बता सानिका, क्यों इक्वल है? सर बिकॉज स्प्रिंग इज सेम। यस, सर क्योंकि क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, ये स्ट्रिंग सेम है तो इसके टेंशंस भी सेम होंगे। सेम हो गए। Same हो गया। सर ये जो नीचे सर- वाला T1 टेंशन है उसको हमने नीचे की डायरेक्शन में क्यों लिया, ब्लॉक की डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया? एक बच्चा, ये मैंने आपको हमेशा बताया, टेंशन फोर्स हमेशा खींचा होता है ना। टेंशन मतलब क्या? हाँ सर। तो क्या होता है, ये जो कभी ये स्ट्रिंग इधर रहने दो, ये इसको क्या लगेगा, ये इसको इधर खींच रहा है, और इसको क्या लगेगा, इसको इधर खींच रहा है, इसको क्या हाँ लगेगा सर। इधर। इसलिए अवे फ्रॉम द पॉइंट, स्ट्रिंग का जिधर भी ओ। टका दिया उससे दूर होता है टेंशन। ओके सर। याद है आपको? समझो हमने एक लास्ट लेक्चर में ऐसा हाँ समझा सर। था। तो ये पॉइंट से हाँ सर। दिखाया, इधर दिखाया और इधर दिखाया, सॉरी ये ऐसा हो जाएगा, है ना। और समझो इधर यस सर। ये तो ये क्या बोलेगा, मेरे तो इधर है ना। ओके सर। तो उस रिस्पेक्ट में उसकी साइन लेने का, ओके। सर वो ओके सर। T1 प्लस mg के लिए वो नहीं समझा। कहाँ पे T1 प्लस mg? देख, ये फ्री बॉडी डायग्राम निकालने का समझता है तू? पहले तो ये बता। हाँ सर। अभी इसमें जो नीचे वाले लगने वाले फोर्स है वो T1 mg है, वो किसके बराबर है? ऊपर वाले, मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, यस सर। इसीलिए, ठीक है। सर तो फिर टेंशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ क्या? टेंशन फोर्स है ना यार, अभी टेंशन फोर्स है तो वेक्टर कंसीडर करके ही करेंगे ना हम उसका। और हम ऐसा ट्राई करते हैं कि सारे फोर्सेस एक लाइन में आ जाए,
मतलब आड़े टेढ़े ना हो। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सामने सामने, सी ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। आई होप क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाए, डायग्राम ड्रॉ करें सब लोग। मैं 64 नहीं कर रहे। करेंगे करेंगे पहले, अरे सर कौन सा क्वेश्चन? 67 पे आ जाए सब लोग। पहले इजी वाले करते हैं, थोड़ा मतलब हल्का हल्का डाइट लेंगे, फिर भारी भारी खाएंगे। सर ये Yes. इजी है। अरे दिखने को हार्ड है लेकिन थोड़ा तो कौन से क्वेश्चन का करना? कौन सा नंबर बोला मैंने आपको बाय द वे? 67. आ जाओ, उसका डायग्राम ड्रॉ करो फिलहाल के लिए। ओके। एक सर मिनट। इसका आंसर ए है क्या? हाँ इसका आंसर ए है क्या? एक मिनट। 67 नंबर, इसका आंसर तो डी दिख रहा है भाई। एक बार मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ, सब लोग जल्दी से ड्रॉ करो इसको। ये 30 केजी का मास है। इधर कितने केजी का मास है बच्चा? 12 केजी का। इधर कितने केजी का मास है? 15। ये तो नॉर्मल लाइन है, ये फोर्स इधर नहीं लग रहा, इधर लगने वाला है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? एफ 30। का फोर्स लग रहा है। ये T2 है और ये T1 है। दोनों टेंशन डिफरेंट क्यों है बच्चों? सर क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का मास भी तो डिफरेंट है। दोनों ब्लॉक का क्या डिफरेंट है? मास. मास की वजह मास। से हायर टेंशन डिफरेंस। ऐसा थोड़ी होता है मास। स्ट्रिंग अलग है। क्या बोल रहे हो? स्ट्रिंग डिफरेंट है, क्या बोलना है? अभी मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा बॉडी लेने का कभी भी जो थोड़ा सा उस पे फोर्सेस कम लगने वाले हैं। देख इस पे दो दो फोर्स लग रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? हाँ यस सर. सर। इस पे भी दो दो लग रहे हैं, तो इनको फेंक दो। पहले पहले इसको ले लो, 30 केजी को। 30 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। T2 माइनस. सर सिर्फ T2 फोर्स ही लग रहा है ना उस पे? क्यों? हाँ सर. सर नहीं सर, T2 सिर्फ T2 लग रहा है। सर मास इनटू एक्सीलरेशन. लेकिन ये बॉडी एक्सेलरेटिंग है या नहीं है? आगे बढ़ रही है ना यार? हाँ सर, बढ़ रही है। सर लेकिन सर हमें एक्सेलरेशन थोड़ी ना मालूम है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन। पर बॉडी कौन से साइड बढ़ेगी? ये ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी यार। ऊपर बढ़ेगी नहीं बॉडी। ये देख कभी भी ना यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं ना, ये ऊपर जाने का सवाल ही नहीं आता बॉडी को। ओके हाँ सर तो पहले हम पूरे तीनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकालेंगे। नहीं नहीं, वहां पे इसमें थोड़ा सा फिर रेशियो निकालना है हमें। क्या निकालना है बच्चों? रेशियो. रेशियो निकालना है। इसीलिए हमें ना ये एक्सेलरेशन कटने वाले हैं, है ना? हाँ सर, आगे जाकर कट जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये T2 किसके बराबर है? MA के बराबर। सर 30A. तो T2 कितना हो गया? 30A के बराबर। इतना सबको क्लियर है? यस सर। इतना सबको clear? ये देखिए इस पे M इंटू ए ना, ये 30 किलो का बॉडी है इसीलिए MA हो गया 30 इंटू ए। T2 इज इक्वल टू MA। इसमें एक्सेलरेशन क्यों आया? क्योंकि बॉडी आगे मूव कर रही है। अभी मुझे बताइए 12 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं हम। इधर लगेगा T1, इधर लगेगा T2, इधर लगेगा एक्सेलरेशन। इतना पक्का है कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर। बनाने आता है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो मैं और एक बार समझाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सर आते यस हैं. सर, समझ गया। अभी हाँ सर, आ गया। बच्चों बॉडी कौन सी साइड जा रही है? राइट साइड जा रही है कि लेफ्ट साइड जा रही है? राइट राइट साइड। साइड राइट वाला फोर्स प्लस रहेगा, लेफ्ट वाला फोर्स माइनस रहेगा और MA के बराबर होगा। हमेशा ये माँ के बराबर होगा, MA के बराबर। समझ गए? क्योंकि इस पे नेट फोर्स M इंटू ए ही लगने वाला है। एक्सेलरेशन कितना है हमें नहीं पता, लेकिन M इंटू ए तो फोर्स लगने वाला है कि नहीं लगने वाला? अगर बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स होता है M इंटू ए। तो इसका रिस्पेक्टिव मास हो गया 12, इसका रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन हो गया A। T1 is not known here, but T2 is known to you. How much? 30. हाँ सर, ए कैंसिल हो जाएगा। अभी कैंसिल नहीं, अभी हाँ बाद में रेशियो में कैंसिल होगा। अभी कितना आया बच्चों? 42 है। 2A। अभी जो रेशियो लेना है वो रेशियो को ले लो भाई जल्दी से। रेशियो लेना मतलब क्या करेंगे? क्या सर रेशियो में मतलब क्या करेंगे? रेशियो मतलब T1 डिवाइडेड बाय T2। रेशियो मतलब T1 सर 7:5। रेशियो मतलब T1 डिवाइडेड बाय T2। रेशियो मतलब A:B। ऐसा समझा भाई? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था मैंने। क्या बच्चा? सर मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मुझे लगा रेशियो क्यों है। हाँ इसीलिए मैं समझ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि देखो डायग्राम देख के क्वेश्चन समझेगा ऐसा नहीं होता। पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है ना? सर तो हम 15 का नहीं Yes, sir. निकालेंगे? क्या बोले? 15 का नहीं निकालेंगे?
नहीं निकालेंगे ना। 15 में देखना, ये जबरदस्ती वाला ये फोर्स है, ये फोर्स कितना है वो भी नहीं पता ना मुझे, सर दिया ही नहीं है। फोर्स ही नहीं पता। और आपने देखा रहेगा, मैं ट्राई करता हूँ लास्ट, ये इस बॉडी को पहले लेता हूँ, क्यों बोलो? सर क्योंकि उधर एक ही सर, फोर्स क्योंकि उस पे लग रहा है। एक ही फोर्स फोर्स लग फोर्स रहा को है। लेके मतलब नहीं था यार, हाँ, क्योंकि ये बॉडी में फोर्स जो लग रहा है वो एक तो एंगल पे लग रहा है, कुछ सर एंगल, वो 3 लग रहा है उधर। और कितना लग रहा है वो भी नहीं पता मुझे, है ना, हाँ हाँ सर, अननोन। इसीलिए अवॉइड किया उसको। इज इट नहीं सर, वहाँ लिखा है 30 30 डिग्री। डिग्री लिखा है सर। तो 30 डिग्री का क्या काम ठीक है? है, लेकिन ये फोर्स पता है क्या? नहीं, फोर्स नहीं। नहीं मालूम। तो फोर्स नहीं पता तो नहीं आगे सर। कैसे बढ़ेंगे? बोलो कि बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकता। बढ़ सकते हैं। सर तो 30 डिग्री का कुछ काम नहीं आया। नहीं नहीं, कुछ काम में नहीं आया, रेशियो में कुछ काम नहीं आया वहाँ पे, ठीक है। सर बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था। मतलब ऐसा किसी ने अब देख के लगेगा कितना गंदा सम है। तो फिर फाइनल आंसर 7:5 है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर एक बार देखने तो मुझे, किधर गए भाई, पेज नंबर क्या है? सर 92। 92। 92। सॉरी 92। 92। अरे हाँ, हाँ, 70 नंबर का सम कर लेते हैं, एक चिंदी वाला सम है बहुत। 70 कौन सा सर? 70 70। हाँ, क्वेश्चन नंबर सर एक 67। बार क्वेश्चन रीड आउट सर 70 नंबर 7070। देखो ये डायग्राम ड्रॉ करना सीखो, आपको 10th में जाके है ना फिर वापस से 9th स्टैंडर्ड वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर ये चीजें एटलीस्ट इतना लिखना करना ये सीखना जरूरी है आपको। फाउंडेशन बिल्ड करना मतलब क्या 11th के सम सॉल्व करना ऐसा थोड़ी होता है यार। ये सब चीजें ऐसे आनी चाहिए आपको, जो छोटी बेसिक चीज है। ओके, अभी ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस पे कौन सा फोर्स लगता है? जो जी लगता है वो हमेशा किधर लगता है? नीचे 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 साइड डाउन डाउन। साथ साथ इसमें यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है। टेंशन। मेन चीज यहाँ पे लग रही थी। फाइन, सो T is equal to mg sin theta ना। वेरी गुड। अभी देख, ये जो फोर्स नीचे लग रहा है आपको पता है इसका प्लेन ना इंक्लाइंड है। अब तो हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व कर देते हैं इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से। कैसे रिजॉल्व कर देते हैं? इंक्लाइंड ऐसा। आपको मैंने ये इसके पहले भी बहुत बार दिखाया कि इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। समझो ये कितना डिग्री का दिया है बच्चों? 30। 30 डिग्री। ये भी कितना होता है? 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का हो जाता है। ये सब पहले डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। सर वो दूसरा वाला 30 कैसे होगा? अरे यार अभी मैंने बताया था ना आपको कैसे 30 होता है। ये जो ये प्लेन का वर्टिकल है ना, ये प्लेन का वर्टिकल कंपोनेंट इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है ऐसा 30 डिग्री। अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो आप, मतलब अब ये सीख लो कैसे होता है। इसमें मैथ्स लगाना पड़ेगा अभी आपको, कैसे होता है अभी क्या बताऊं। लगा, थोड़ा लॉजिक लगा। ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का होगा? सर 60 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री का है। ये दूसरा कितना डिग्री का है? 90 ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 99। सर, क्योंकि दो कंपोनेंट हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर रहते हैं ना, दोनों कंपोनेंट। सर वो 30 डिग्री का होगा। तो दिस विल बी 30 डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आई है। समझा कृषि? सर नहीं समझा। अरे क्यों नहीं समझा? अभी पहले मुझे बता। देख यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ। ये देख, ये एक थ्योरम की तरह समझो इसको, मैथ्स का थ्योरम की तरह। ये फिजिक्स नहीं है यार, ये मैथ्स है। थोड़ा देखो इसमें, ये डायग्राम ऐसा बनाया था और एक नीचे था। मुझे ये एंगल 30 कैसे है ये बताना है आपको। इतना क्लियर है ना कि वही नहीं पता? हाँ हाँ सर, सर, नहीं ये समझ clear गया। है। हाँ, अभी ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 है बाय डिफॉल्ट। 90, यस सर। हाँ सर। वो 60। ये कितना है? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये 90 डिग्री। 90। ये 90। अब ये कितना हो जाएगा फिर? 30। 30। अच्छा हाँ। इंक्लाइंड हाँ, सर। प्लेन का वर्टिकल, जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है उतना ही होता है। मैंने क्या बोला ऋषभ अभी? सर आपने कहा जो इंग्लैंड होता है वही क्या हुआ सर? हाँ हाँ, जो इंक्लाइंड प्लेन होता है वही वर्टिकल के साथ। हाँ वही वर्टिकल के बराबर है। तो ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ यार, आपको ये चीजें आनी जरूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो जा तो रहा सर आपने वो 90 कैसे लिया? मतलब आपने कहा ना दो 90 है, वो वाला नहीं। हूँ भाई। एक मिनट फिर से समझेगा आपको। ये देखिए 30 डिग्री का है, ये इस पे ब्लॉक है, ये ब्लॉक को इधर टंगा दिया है स्ट्रिंग से, है ना? हाँ ये एक फोर्स है ना, ये नीचे लगने वाला mg होता है कि नहीं होता हमेशा? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर, होता है।
को तोड़ना होता है अपने को दो कंपोनेंट्स में, एक इधर जाएगा एक नीचे आएगा, इतना तो आता है कि नहीं आता? हाँ हाँ। yes, sir. हाँ सर। हाँ, इतना आता है, अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी देखो सुनो, ये आपका इस पे टेंशन लगने वाला है, इस बॉडी को फ्री कर दो, इसको मोह माया से निकाल दो, अलग कर दो। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल होती है कि नहीं हमेशा? ये बॉडी बैलेंस्ड है कि एक्सेलरेटिंग है? बोलो बैलेंस्ड है कैसे समझा? सर बैलेंस सर, ऊपर वो टेबल को लगा हुआ है जो भी वो सरफेस है। लगा दिया, ये नीचे जाने का सवाल ही नहीं आता। कि आता है? नहीं आता, नीचे क्योंकि जाएगा। उसे टंगा दिया ना। ठीक है, अभी मुझे बता, अगर ये बैलेंस्ड है तो लेफ्ट वाले फोर्स बराबर किसका होगा? राइट वाला। राइट वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो ये जो है एम जी, ये 30 डिग्री का है ना, तो ये एम जी कॉस इधर है। कॉस इधर क्यों होगा बोलो? क्योंकि क्योंकि एडजेसेंट है। वो एडजेसेंट है ना। वेरी गुड। और ये क्या होगा? एम जी mg sin 30। साइन थीटा। ये टेंशन किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा के बराबर टेंशन। अच्छा अभी समझा। इसको सॉल्व करके बताओ आंसर। सर तो हम ऐसे ही ऊपर वाले का नहीं निकाल सकते 67 का? ऊपर वाले को क्या होता है ना, ये बैलेंस्ड है ना, मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये कौन सी है? ये सर आंसर 10 है। एक ये ऊपर वाला नॉर्मल रिएक्शन, नीचे वाला, तो ऊपर तो जा ही नहीं रहे ना, तो इसीलिए ऊपर वाला लिखेंगे नहीं हम। ठीक है ना? ओके हाँ। मास कितना है यार इसका? भूल गया मैं। 2 kg। सर 2 kg। क्लियर है? अगर 10 न्यूटन इस तरफ लगा है तो फिर जो टेंशन है वो भी 10 न्यूटन है। हाँ वेरी गुड, समझे? तो सर ये हाँ सर समझा। किसी को दुख दर्द समस्या? नो सर। नो सर। तो सर आगे बढ़ते हैं फिर। सर तो जो भी लोग इतने ज्यादा फिजिक्स को मतलब थे, उन लोगों के पास इतना ज्यादा जीनियस ब्रेन कहाँ से आ गया जो ये इतने बड़ी बड़ी चीजों को इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे रहे थे? अरे जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं बेटा, प्रैक्टिस से ही आता है। ये बहुत हार्ड सम नहीं है। मैं भी एडवांस लेवल का फिजिक्स मैं भी नहीं पढ़ा सकता, ईमानदारी से बताता हूँ। अगर मैं एडवांस पढ़ाता तो आपको थोड़ी पढ़ाता। समझ में आ रही है बात? एडवांस मतलब जो मेन IIT JEE का देख, 2 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है मेन एग्जाम और एक होता है एडवांस। मेंस एग्जाम। जो भी पास होता है वही लोग एडवांस दे सकते हैं। हाँ सर। मेंस पास करते हैं फालतू होते हैं। मेंस जो पास करते हैं उनको NIT मिलता है, NIT या उससे नीचे वाले कॉलेजेस। लेकिन IIT तो आपको IIT JEE एडवांस ही पास करना पड़ता है। कौन सी पास करना पड़ता है? एडवांस। सर 75% लाना पड़ता है ना मेंस में। हाँ मिनिमम। मिनिमम। बोर्ड्स का कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसमें उतना परसेंट लाओगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। और सर एडवांस का क्या सर परसेंटेज? पूछ रहे एडवांस में कितना परसेंटेज चाहिए? एडवांस में परसेंटेज नहीं, एडवांस में रैंक भी चाहिए, परसेंटाइल चाहिए आपका इतना। 13,000 कुछ तो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हाँ तो 13,000 ऑल इंडिया में 13,000 आप हो क्या तो आपका नंबर मिलेगा, तो आपको IIT मिलेगा, नहीं तो IIT नहीं मिलेगा। सपना छोड़ ऐसा। सर कट ऑफ कितना होता है? बच्चा तू यार, तू 10th पास होना है, तुझे 9th पास होना है, उसके बाद होंगी ना ये सारी बातें। आपका अलग रहेगा ना। ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ IIT JEE की। इससे ज्यादा तो टफ होता है नीट, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में हाँ पता है, देखने में नेगेटिव मार्क। निगेटिव तो सब में होता है ना, इसमें भी होता है उसमें भी होता है। ठीक है, निगेटिव तो मतलब IIT से होता है। निगेटिव मतलब पता है ना क्या होता है निगेटिव मार्किंग? हाँ सर तो -1 देते हैं। और एक सर क्योंकि नीट का सिलेक्शन रेशियो भी बहुत कम है ना हाँ नीट का एज कम्पेयर टू IIT। कम है। मतलब आप लोग बात समझो, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर हर साल कितना तो लाख रुपए देना पड़ता है, पेटी लेके जाना पड़ता है ऐसा, सूटकेस में पैसा। हाँ सर ये सर अगर मेरे को MIT में एडमिशन चाहिए तो भी मेरे को JEE एडवांस क्लियर करना पड़ेगा? हाँ नहीं ये देखो वैसा तो रहेगा, और ये शायद इनका खुद का एग्जाम भी होता है। सर ये तो महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये अलग वाला है ए भाई मैं महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, मुझे उसमें नहीं जाना है, मुझे तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना है। MIT अलग है रे, वो टॉप वाली। अरे भाई यार चलो कम टू द पॉइंट नाउ, फिर से आते हैं जमीन पे। ठीक है पहले 9th स्टैंडर्ड पास हो जा, फिर बाद में सोचो। हाँ सर हाँ सर 9। बच्चे लोग, मैं ये क्या समझा रहा हूँ आपको? अगर ये सारी सर चीजें जो ये 11th में जाके फाउंडेशन के पढ़ोगे तो टेस्ट आपका होंगे इनमें नेगेटिव मार्किंग कभी होगी क्या? क्या बोला? सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो फाउंडेशन के टेस्ट हो रहे हैं
इनमें कभी नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? फाउंडेशन का टेस्ट आपका एनटीएससी को टारगेट कर रहे हैं Okay, ना हम लोग, या तो होमी भाभा को, तो वो एनटीएस लेवल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो एनटीएससी में भी होमी, और दोनों चीज, पहली बात तो ये जो सम्स बता रहा हूँ ना मैं, होमी भाभा में भी नहीं आएगा और एमटीएससी में भी नहीं आएगा। हमने आज जो भी सम्स किए तो कितना आएगा? हाँ सर, हाँ, हाँ, ये सर, पोली जी वाले के लिए सबसे है क्या? 11th में आते हैं। फुल्ली वाले सम्स 11th में आते हैं, लेकिन आपको मैंने बोला था कि हम एक लेवल आपका बढ़ाएंगे, नीट लेवल का या आईआईटी लेवल का, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने 11th में मिलेगी, तब जाके इतना टाइम वेस्ट होगा आपका। ये बेसिकली वेस्ट हो रहा है ना, तो ये सेव हो रहा है आपका टाइम आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसीलिए यस सर। यस सर। नहीं तो होमी बाबा का एग्जाम में तो सीधा सीधा लिखा है, सिर्फ मैं बोर्ड्स का ही पूछूंगा और आईसीएससी का भी थोड़ा बहुत पूछूंगा, मतलब सर 10%। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर चालू करने वाले फिजिक्स में? वर्क एनर्जी पावर, वो मुझे आज स्टार्ट करना था लेकिन फिर भी रह गया, डब्ल्यूईपी। और सर सर ये शायद क्वेश्चंस जब हमारा सिलेबस में है ही नहीं तो आप क्यों करा रहे हो? सर पुली जाओ वाला कुछ- कराओ ना एक बार। पुली वाला ही कराऊंगा यार, तू क्यों ये करता है? पहले पुली समझने के लिए पहले मैं समझा रहा हूँ ना आपको कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, उसको इक्वेट कैसे करते हैं, वही नहीं आएगा तो पुली कहाँ से आएगा? सर 93rd वाला सिखाना सर। अरे मैं आता हूँ बच्चा, टाइम है मेरे पास, मैं आता हूँ, डोंट वरी, ठीक है सब पे हाँ आता सर मुझे एक और डाउट था हूँ। कि हम जैसे बोलते हैं साइन थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा, तो जब साइन की पावर -1 होती है तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब साइन रेज टू -1। साइन इनवर्स, मैं जब उस सम पे आता हूँ तो अच्छा, ठीक है, साइन इनवर्स तब मुझे फिर से बता रहा हूँ। जिसको लग रहा है कि ये जब आने वाले एग्जाम में नहीं आने वाले तो क्यों पढ़ रहे, तो यू कैन लीव, ठीक है, यू कैन लीव। सर 72 वाला। सर वो बहुत डेंजरस सम लग रहा है 72 अरे यार आपको ये, हाँ सर बहुत खतरनाक है। हाँ ठीक है, तो खतरनाक, खतरों के खिलाड़ी बनना है आपको कि नहीं बनना? हाँ सर सर बस बनना। फोर्स सर ढूंढना है ना? पता नहीं। नहीं बनो मत यार, वो नहीं तो फिर आप। सर ये कौन सा प्रश्न करा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 72। सर इसमें कॉस साइन थीटा दोनों सर ये- आप देख लो। सर ये वाला नहीं समझा मुझे। अरे भाई तुम लोग ऐसे सम देख के अभी डरोगे ना, अच्छी बात है अभी डर रहे हो, लेकिन 11th में जाके डरोगे तो फिर खुश हो जाओगे, आपको कोई गिनेगा नहीं। इसीलिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मोल्ड में बना रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है बच्चा? ओके इसीलिए पढ़ना है ये सारी चीजें, ओके। यू आर कैपेबल टू लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई यू आर हियर, ओके। तो आप लोग खुद को डोमिनेट मत करो, बोलो ये हम कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आज नहीं 2 दिन के बाद कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन तो नहीं तो 2 दिन में नींद में उठ के नहीं करोगे, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है वैसे इसमें? सर नेट फोर्स। हाँ, नेट फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नेट फोर्स। देखो एक बात मुझे बताओ, बॉडी ऊपर उड़ने वाली कैसे? नहीं सर, वो नीचे सर ऊपर से नीचे धक्का लग रहा है उसको। ऊपर हाँ से सर। फोर्स लग रहा है, तो ये इतना मेक श्योर करेगा कि बॉडी तो ऊपर नहीं उठेगी, उसको तो हवा में नहीं थोड़ी सर। उठेगी यार, ग्रेविटी से नीचे सेटल हो ही जाएगी ये, ठीक है। तो मतलब जो भी यहाँ पे फोर्स लगने वाला, या तो राइट में लगने वाला है तो लेफ्ट में लगने वाला है, तो हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। नेट फोर्स कैसे मिलता है? अभी राइट वाले फोर्स प्लस रहेंगे और लेफ्ट वाले फोर्स माइनस। माइनस रहेंगे। हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दो, इस वर्टिकल फोर्स का कुछ काम है क्या? ये लेफ्ट राइट में कुछ योगदान है क्या इसका? लेफ्ट राइट सर ये बस ये नहीं। बता रहा है कि नहीं body सर। ऊपर नहीं जाएगी। नहीं तो ये बस बता रहा है कि नीचे कितना फोर्स डाल रहा है वो। उसका कोई योगदान नहीं है आपके सम में, तो मैं उसको मिटा दिया। ये सबको क्लियर है ना क्यों मिटा दिया? ओके, हाँ सर। मुझे बताओ Yes, sir. पहले से ही राइट साइड में जाने वाले फोर्स कितने हैं, जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाने का है? सर राइट साइड में जाने वाले फोर्सेस है 3। सर लेकिन ये जो 2F है उसका हमको पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा ना, तो तब तक। हॉरिजॉन्टल में ना, तो हॉरिजॉन्टल का सर, वो तो horizontal नहीं वो 2F की बात कर रहा हूँ मैं। तो रहने दो, वो 2F का निकालेंगे। पहले जो इजी समझ में आ रहा है वो लोग पहले बताओ। ये जो इजी वाले सम दिख रहे हैं आपको, 2F इधर लग रहा है, F लग रहा है, मतलब यस सर। 3F है ना। अभी हाँ इसके सर, तो साथ- नीचे 3F। अभी इसके साथ साथ इसका भी कुछ योगदान है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में भी। तो हॉरिजॉन्टल का हाँ योगदान सर। है इसका 2F sin थीटा की cos थीटा। सर सर, cos थीटा थीटा होगा। consistent है वो। आएगा। और बच्चों इसको मैं जब रिजॉल्व करता हूं तो इसका एक ऊपर जाएगा और इसका इधर जाने वाला है। ये रिजॉल्व किया मैंने, तो ये होगा 2F cos 30 की sin 30। सर साइन 30 साइन और नीचे वाला कॉस 30। Now here will be 2F which thing cos 30। cos 30, 2F cos 30 here it will be, right?
तो 2f cos यस सर 2f cos 30 इस साइड में है, 2f sin 30 इस साइड में है, तो ये बताओ sin 30 वाले का कुछ योगदान है इसमें? नहीं No, सर, sin sir. 30 सही सर यस सर सॉरी सॉरी नहीं है, कुछ योगदान नहीं है, तो मैं इनको लिखूंगा क्या अपनी इक्वेशन में? नहीं सर नहीं No, sir. नहीं सर अभी मुझे बताओ यहाँ पे। राठी सर, यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एक 2 मिनट बच्चों से बात कर लूं प्लीज? सॉरी मैं आपका लेक्चर हाईजैक कर रहा हूँ। नहीं नहीं, sure, 2 sir. मिनट खाली। Good हाय morning. गाइस। हेलो Good सर। morning, हेलो सर। सर गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सुनो, आई हैव गॉट माय वैक्सीनेशन टुडे। जस्ट सुबह सुबह ही मेरा स्लॉट लगा है आज, जस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, सो आई कांट मिस दैट। सो टुडे माय लेक्चर ना, आई विल बी गिविंग यू ऑल अ लिंक of chemical bonding, okay? यस In सर that there will be basics of chemical bonding, so there will be chemical bonding and electrovalent bonding. दो टाइप की bonding का एक link है ना? You guys are supposed to watch that. There are 240 and 45 minutes video, so it's total of Yes, 1.5 hour का काम है, and you guys have to do that. Watch one video today and try to complete another by today, or you can do it by tomorrow. यस सर तो सर Yes, sir. आज की टेस्ट में वो आएगा केमिकल बॉन्डिंग? ना, आज के टेस्ट में वो नहीं आएगा। आज का टेस्ट थोड़ा Okay. अच्छा है, थोड़ा ट्रिकी सा टेस्ट है आज का। इट्स वेरी कूल टेस्ट टुडे। आज के टेस्ट के मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू वर्क मोर अपॉन दैट। वी हैव नॉट सॉल्व पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस येट, बट हाँ, स्टिल sir. तुम अपना बेस्ट दो। इट्स वेरी सिंपल। एनीवेज प्लीज वॉच द वीडियो टुडे। हाँ यस गाइस, सर ओके Yes, सर sir. ओके सर, देख ओके लेंगे। सर। ओके सर सो आई विल कॉल फॉर अ लेक्चर दिस वीक। हाँ, थोड़ा एक लेक्चर में कॉल करूंगा इस वीक पर, चलेगा। उसमें हम लोग कंपनसेट कर लेंगे गाइस। हाँ सर, चलेगा। सर ओके सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए बाय Bye, राठी sir. सर। बाय सर, बाय सर। आप कब फ्री हो रहे हो राठी सर? हाँ, ये लेक्चर होने के बाद सर, मतलब आपका एक आधार कार्ड का फोटो भेज, आपका भी वैक्सीनेशन का कर देता हूँ वही मैंने आता, मेरा ही जुगाड़ करो। रोज 12 बजे लैपटॉप लेके बैठ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अरे अरे भेजो ना मुझे अभी, आप लेक्चर के बाद भेज देना, मैं कर देता हूँ। ओके, श्योर सर। चलो बाय बाय गाइस। बाय सर ओके Bye, सर thank you so बाय much. सर Sir, thank you. बाय सर थैंक ओके, कम टू द पॉइंट नाउ। सर क्लियर है? हाँ सर तो जैसे राइट साइड में हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल वो F वाला फोर्स लग रहा है, और जो ऊपर 2F का फोर्स है उसका 2F cos थीटा भी लगेगा ना राइट साइड में? मतलब Yes, 2F sure. cos थीटा प्लस F। ये देख, मैंने लिखा अभी। किसको कुछ समझा यहाँ पे कि नहीं समझा? सर अभी माइनस की मैं नहीं समझा देख बच्चा, ये 2F और ये F प्लस में है कि नहीं? इस साइड में जा रहे हैं ना? हाँ सर सर वो अच्छा। राइट में जा रहा है इसीलिए प्लस लिखा है क्या? हाँ, राइट में जा रहा है इसीलिए प्लस। ये भी राइट में जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ सर। हाँ सर, जा तो रहा है। हाँ, तो जा तो रहा है, तो लिखेंगे बीच को, है ना, प्लस करके। यस, और ये इसको माइनस करके क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये उल्टे साइड में जा रहा है। लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट साइड तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस में जाएगा, अपोज कर रहा है वो, है ना? तो हाँ सर, माइनस। F इट विल बी 3F प्लस 2F cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2 यस सर minus 2F sin cos 60 will be सर 1/2 1/2। 1/2। यस। अब ये 2 कटेगा, 2 कटेगा, क्या हाँ सर सर वो 4F हो जाएगा ना, 4F। कुछ तो गड़बड़ है। सम 2F प्लस F है ना ये? ओके, हाँ सर 2F प्लस F√3। ठीक है, ये FF सर हम कटेगा, डायरेक्टली 3F नहीं लिख ठीक है, सही है। सकते? कोई टेंशन नहीं, ये 2 कटेगा, सही है ना? यहाँ पे हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। F प्लस F√3 माइनस F बचा, मतलब कितने F बचे? 2F प्लस F√3 बचा, सही है? सर हाँ सर। सर वो cos 60 है तो वो F/2 ही होएगा, √3 नहीं है। √3/2 होगा ना यार। F/2 क्यों? सर वो cos 60 है ना। और सर वो ये वाला 2 लिख कट दिया गया ना, ना? ये वाला तो लिख दिया ना इधर। एक राइट साइड में जा रहा है वो cos है 30। cos ये राइट में जा रहा है ना बच्चा, राइट लेफ्ट में एक जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। cos 30 वाला लिख लिया ना मैंने कि नहीं लिखा? हाँ सर। तो इसके लिए वो 3/2 हाँ, इसीलिए √3/2 है, क्योंकि वो cos 30 है ना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, 1/2। है ना? सर अच्छा, cos अच्छा, 60 sorry, 1/2 होता है ना? cos सर मैंने प्लस वाले को माइनस ले लिया, cos माइनस वाले को 30 प्लस बोल ले रहे हैं लिया, सर तो इसीलिए। 3/2। अच्छा अच्छा। यार ये cos 30 है ना, यहाँ पे देखना √3/2 लिखा कि नहीं इसका वैल्यू। हाँ सर। अच्छा सर, मुझे लगा cos 60। cos 60 का सर अलग था। अरे cos 60 लेफ्ट में से माइनस आगे सर जाके A होगा ना आंसर?
ए आंसर होगा इसका। हाँ देखिए ये बचा ना 2f, f कॉमन आएगा 2√3 हाँ आएगा सर। प्लस √3, f कॉमन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है सर, सर ऐसे सम आएंगे हमारे आज के एग्जाम में? नहीं आएंगे यार, इसको छोड़ना मत प्लीज, मैं फिर से हाँ सर, मैं इसको लिख रहा हूँ, 1 मिनट वापस से। सर 1 मिनट, वो लास्ट लाइन दिख रहा है। इस सम को छोड़ना मत, आप रिकॉर्डिंग देखना, मैं देख रहा हूँ मेरे व्यूज है ना बहुत कम हो रहे हैं। मैं बोलूँ लाइक सर मैंने शेयर, मैंने कल सर रात मैं को तो देखा। लाइक करता हूँ हमेशा। लाइक सर करने की मैंने जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब भी देखो किया है। देखो बोलो कभी करना। सर मैंने कल रात को देखा पूरा। सर आप वॉच टाइम देखा करो, पता चल जाएगा। मुझे हाँ, नहीं हाँ जरूरत सर। नहीं है। अरे मेरा थोड़ी कौन सा चैनल सर मैं आज तक कोई वीडियो लाइक नहीं की हूँ। मैं इसीलिए तो अनलिस्टेड रखा हूँ, किसी को अरे देने तो नहीं। लाइक नहीं मारना, सब्सक्राइब करके देखना भी है, सिर्फ लाइक नहीं मारना। अरे मैं बोल रहा हूँ मुझे यूट्यूब चैनल नहीं चलाने का है, मैं बोल रहा हूँ आप देखो, लिखो, समझो, नोट्स बनाओ, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं इसको पूरा लिख लेता क्लास हूँ। में ही बना लेते। सर आपको यूट्यूब स्टूडियो में पता चल जाएगा आपकी वॉच। सर वॉच लिस्ट में पता। सर जैसे आधा वीडियो छोड़ते हैं ना तो बीच में नहीं काउंट होता है कभी कभी। देखते आप वॉच टाइम देखो, उसमें पता चलेगा। मैं यूट्यूब को वीडियो अपलोड करने की कोई टाइम नहीं मिलता, वॉच टाइम किधर देखूंगा। ठीक है ये लिख ले यार, बहुत स्लो लिखता तू अभी, थोड़ा नेक्स्ट सर टाइम। बस 2 मिनट, बस 2 मिनट और बस। हाँ सर हो गया मेरा, हो गया। सर मेरा भी होगा लेकिन। सर 1 मिनट अरे देखो। सर मैं आपके साथ ही लिख हम लूंगा। समझाओगे। अरे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बस सर, घर 1 पे मिनट। दिख लेगा। किससे समझाऊं क्या? सर 62। सर आप एक बार वो हाँ तो क्वेश्चन में डाउट था। 62 पे आते हैं, चलो ठीक है 62 पे आते हैं। थोड़ा सा देखो, ध्यान दो इस सब में, अभी इस सब में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके सब लोग जागे हुए हैं ना कि सो गए आधे लोग? नहीं ना? जागे नहीं हुए सर हैं। जागे जागे हैं। ऐसे जागे। सर पिछला प्रॉब्लम देख के नींद उड़ गई। हाँ सर। अभी देखो हाँ सर। ये 4 kg का है और ये कितने kg का है? 2 kg का। ये कितने kg का है? 2 kg का। यहाँ पे 30 डिग्री का है फोर्स। इज इट क्लियर टू यू? कितने डिग्री का फोर्स है? फोर्स नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, फोर्स क्या है ये? 30 डिग्री। एंगल। सर डिग्री एंगल है। सर एंगल है ना। 30 डिग्री का एंगल है, राइट। अभी मुझे एक बात बताओ यहाँ पे आप लोग, ये बॉडी या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, जो डोमिनेटिंग है उधर जाएगी, है ना? यस सर। यस सर। लेट अस से ये इस साइड में जाएगी। कौन सी साइड में जाएगी? सर 2 kg वाली बॉडी नीचे जाएगी। इसको इस साइड भेजते हैं। सर उसका जो mg लगेगा वो टेंशन से बैलेंस हो जाएगा ना? हाँ सर, हाँ मैं उल्टा बोला। तो 2 kg नीचे जाएगा ना, 2 kg ऊपर जाएगा, 4 kg नीचे आएगा। 2 kg हाँ सर, ऊपर जाएगा ना, 4 kg फिर ऊपर जाएगा। वैसे ही जाने वाला है। सुनो, आपने को तो नहीं पता कौन सी किधर जाने वाली है, ये तो पता है क्या? मुझे नहीं पता। नहीं अगर समझो ये 2 kg वाला की ताकत ज्यादा रहेगी, डोमिनेटिंग रहेगा, तो वो 4 kg वाली इधर आएगी। समझो 4 kg वाली की ताकत ज्यादा है तो 2 kg वाला उधर जाएगा। ऊपर जाएगा। सर ऊपर नहीं जाएगा। पता तो मैं जो भी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मैंने समझ लेता हूँ कि मैं ये बॉडी इधर जा रही है, ऐसा समझ लेता हूँ। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, सर उसका मास ज्यादा है ना। अगर मेरी समझ गलत नीचे भी है जा सकती है ना। तो ये आंसर निगेटिव में आ जाते हैं। आपके आंसर्स क्या आ जाते हैं? माइनस में आ जाते हैं। नेगेटिव। कोई रॉन्ग नहीं होते, बस आंसर्स माइनस में आ जाते हैं। इतना तो क्लियर है आपको? हाँ हाँ सर। इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, दैट विल बी mg डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? है ना? यस यस सर। सर। इस बॉडी पे भी एक फोर्स लग रहा है, दैट विल बी 4g, दैट विल बी mg cos थीटा की sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या सर इक्वल लग रहा है दोनों पे। mg sin थीटा लगेगा, mg Sin cos थीटा थीटा। लगेगा। सर साइन थीटा लगेगा। सर साइन तो हाँ, थीटा। आपको याद है ना, ये इसको ऐसा तोड़ेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे, है ना? तो ये हाँ, हॉरिजॉन्टल सर। कंपोनेंट sin थीटा हो जाता है यहाँ पे, है ना? यस सर। हाँ सर। तो mg sin थीटा हो गया। और इस साइड में एक mg sin थीटा लग रहा है और इस साइड में एक mg लग रहा है। मुझे बताओ, तो एक प्लस है एक माइनस है ना? एक प्लस है एक हाँ यस सर। माइनस है। मतलब अगर मैं करता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अपॉन टोटल मास। ये हमने कभी Total- पढ़ा था यार, आपको याद है? कभी पढ़ा था लाइफ में? यस सर। हाँ सर पढ़ा था हाँ, FD में। सर, लेक्चर पढ़ा में। था, बहुत इजी है ये। सर, पहला पहले लेक्चर लेक्चर मेरा में। स्टार्टिंग इसी से था। नेट एक्सेलरेशन पूरी सिस्टम का निकालने के लिए, पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल रहे। मैंने अभी नहीं पता इसको बॉडी किधर जाने वाली है, इसीलिए मैंने सोचा इस साइड में जा रही है। समझ गए ना? मैं सोच के लिख रहा हूँ ऐसे दिमाग में। ओके यस सर। हाँ, तो बॉडी अगर इस साइड में जा रही है तो mg sin थीटा प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। प्लस होगा।
माइनस ये mg वाला सर रिपीट करो ना एक बार, ये ये- अभी जस्ट जो mg साइन वाला बोला। 2g, ये होगा 2g अपॉन टोटल मास। बताता हूँ। ओके बच्चा मुझे बताइए बॉडी किधर जा रही है, मैंने पकड़ा क्या, कुछ पता है क्या मुझे? मैंने कंसीडर कर नहीं लिया सर, किधर नहीं जा पता। रही है, किधर जा रही है, M4 के साइड में, है ना? हाँ सर। तो आप हमेशा एक इक्वेशन बनाते हैं एफ नेट वाला। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी mg sin थीटा। क्या हो जाएगा? देख इस पे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और इस पे फोर्स लग रहा है ना? दो ही फोर्स लग रहे हैं ना उस सिस्टम को। इसको तोड़ के देखो यार ऐसा करके। हाँ सर, ये समझा, दो ही फोर्स लग रहे हैं। ये 2g वाला लग रहा है और इधर 4g sin थीटा वाला एक लग रहा है। इससे अलावा कोई लग रहा है? ये 4g कैसे आया? नहीं m सर। into g मास 4 है, 4g sin थीटा। अभी एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? तो 4g sin थीटा माइनस 2g होगा कि 2g माइनस 4g sin थीटा होगा? तो 4g माइनस 2g होगा ना? सर 2 4g sin थीटा माइनस 2g हो जाएगा, क्योंकि बॉडी उस साइड जा रही है। क्योंकि बॉडी अगर बॉडी उस साइड तो जा सर रही है यहाँ पर हमारा थीटा क्या होगा? थीटा दिया है ना 30, में लिखा नहीं हूँ 30 है ना थीटा, लिख देंगे। सर लेकिन वो तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। यार आपको मैंने समझा है ना, जब भी अरे ये तो आपने अभी बताया था। यार ये कितनी बार बताया मैं, बोलो ओ आप, यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी। है ना? तो अपने आप को थीटा बन जाता है यार। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन वाला एंगल, गुड, समझ गया ना? कितनी बार भी पूछो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन समझना चाहिए। ओके, अच्छी आदत है कृषु तेरी, कोई टेंशन नहीं है सर अपॉन 6 होएगा ना? हाँ, नीचे टोटल मास कितना है? 4 + 2। अभी मुझे बता sin 30 कितना होता है अनन्या? सर 1/2, वेरी गुड। 4 + 2 6, ये 2 2 कटेगा ना, तो इट विल बी 2g माइनस 2g 0 हो जाएगा, है ना? हाँ सर 0 हो रहा है। 0। वैसे भी क्या नाम है उसका, ऋषभ तो 0 लिख के आता है आंसर, उसको 2 मार्क मिल ही जाते हैं। सर वो नेट फोर्स की वजह से ना। सर बॉडी तो बैलेंस हो रही है ना? नहीं, बॉडी तो बैलेंस हो रही है, इसलिए आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे सर हो तो बच्चे। मैं हाँ, सोचते वो सर। जाएगा किधर बॉल? वो नहीं फिजिकल कर रहा है जाएगा, 4 kg पे। बॉडी नहीं जाएगा किधर भी, बॉडी बैलेंस्ड है, क्योंकि इधर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। समझ में आ रहा है बच्चा? अगर हाँ, सर। नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता तो नीचे आती, इधर वाला फोर्स ज्यादा होता तो ओके। सर इसका उल्टा करके भी देख सकते हैं, कि ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि 2 kg की तरफ जाएगा। आप बिल्कुल करके देख सकते हैं, मैं बताया ना आपको। आप वैसे भी करके समझो, ये बॉडी अगर मेरा कंसीडरेशन गलत होता तो ये मेरा जो आंसर आता ना ऊपर वाला, ऊपर न्यूमरेटर, ये निगेटिव आ जाता। ये आंसर क्या आ जाता मेरा? नेगेटिव। सर तो फाइनल आंसर माइनस ही रहता। तो माइनस ए आता, -0 नहीं रहे। अगर होती इसको कुछ वैल्यू तो, यहाँ पे नहीं है कुछ वैल्यू, लेकिन इफ इन केस इसकी कुछ वैल्यू होती तो आंसर की वैल्यू माइनस आती, मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता? निगेटिव हो जाता। नेगेटिव हो जाता। अच्छा सर। एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब आपने एक्सेलरेशन इस साइड नहीं है, इस साइड नहीं है। ओके सर सर इधर आप 2 मोमेंटम कब पढ़ाओगे? कंजर्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाऊंगा मैं पहले, है ना? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिलहाल रोक रहा हूँ, क्योंकि सर। आपको ये प्रैक्टिस करनी है और मैं WVP कराऊंगा, थोड़े हल्के हल्के सम्स करने हैं, उसके बाद मोमेंटम पे आता हूँ मैं। ठीक सर वो है? रॉकेट प्रपल्शन भी बचा है ना? इसी चैप्टर में मोमेंटम भी है ना सर? हाँ आई नो, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम भी इसी चैप्टर में है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ना पहले आपको WVP पे स्टार्ट करूंगा। मेरे पास देखो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, कंसीडरिंग दैट होमी बाबा एग्जाम आल्सो, है ना? हाँ सर। तो मैं मोमेंटम भी होमी बाबा में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा आपको पहले इस पे टाइम मिले पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं रुका हूँ। सर ऐसे ही क्यों होता है? नेट फोर्स जब भी निकालता है हमेशा 0 आता है आंसर, कुछ और ऐसे नहीं होता, वो दिखाते इजी सम्स होते, इसीलिए वो 0 आ रहा है। मतलब सर मैक्सिमम तो 0 ही आता है ना, कोई और वैल्यू तो कभी मिला ही नहीं है। मिलते नहीं है, क्योंकि आप अभी A लेवल के सम्स कर रहे हो ना, अभी आप वीडियो आगे सर देखोगे। तो सर हम लोग वो दूसरे लेवल के भी पढ़ते हैं ना, नहीं अभी वो जिसमें नेट। सर वो 10th में आएगा ना? अच्छा ओके। हाँ बोल यश। सर जो अभी जो क्वेश्चन किया उसमें 2 ऑप्शन सी करके दिए, तो एक में 0 लिखा और एक में नन लिखा है, तो दोनों करेक्ट होंगे ना? ऐसे नन मतलब इनमें से कुछ नहीं, नन में से इसमें से कुछ नहीं, तो इसमें से कुछ नहीं, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना? ओके हाँ सर। और सर अगर यही जो डायग्राम दिया है, अगर ये 63 जैसे पुली पर होता तो फिर के 4 kg का mg सिर्फ आता ना, साइन थीटा नहीं ना कुछ? सर एक मिनट दिखाओ ना वो सम। क्या बोला? सर वो 93 वाला कराए। सर मतलब अगर 4 ऐसा? kg और 2 kg अगर पुली पे होते, हाँ सर वैसे, तो फिर 4 kg की तरफ जाता ना?
हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे इस साइड का डोमिनेटिंग है ना फोर्स, इस साइड पे mg डोमिनेटिंग है तो नीचे आता। वेरी गुड। ओके सर। सर मतलब हमें जब भी नेट फोर्स निकालना होता है तभी हम डायरेक्टली 0 लिख पाएंगे। नहीं बेटा, ये तो वो आ रहा है यहाँ पे, अभी नेट फोर्स 0 थोड़ी आता है। जैसे मैं अभी 58 वाले क्वेश्चन में 0 आंसर डाल देता तो वो ऋषभ 0 को राइट कर देता। यू नो दिस क्वेश्चन, यहाँ पे ये देख, ये वाला समझो, ये वाला फोर्स, इसमें मैं 0 आंसर डाल देता तो आपके हिसाब से ये 0 लिख के आते हो, है ना? अगर ऑप्शन में 0 रहता तो फिर अगर समझो इसमें लिख देता, अगर नहीं है लेकिन अगर होता तो आप 0 राइट करके आओगे क्या? नेट फोर्स लग रहा है ना बॉडी पे कि नहीं लग रहा? लग रहा है सर लग रहा है। यहाँ पे अभी भी तो देख, नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस टेंशन में, कि नहीं लग रहा? लग रहा है। लग रहा है। लग रहा है। तो आपको अगर आंसर में 0 है तो 0 राइट करके आना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ सर मैंने वो सॉल्व इस करके किया क्वेश्चन था में इधर। बोलता है कि ये फोर्स कितना है, यहाँ पे देख ये फोर्स कितना है। मैं अगर ऑप्शन 0 दे देता तो आप 0 लिख के आते क्या? नहीं पहले सॉल्व करके कंफर्म हो जाते। कंफर्म करना जरूरी है ना, वो 0 तो यार हाँ देखो आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि निगेटिव मार्किंग सिस्टम है। यहाँ हाँ पे सर नहीं है, मैंने ठीक है, यहाँ पे तो रॉन्ग नहीं होने वाला, तो रिस्क लेने में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप IIT में जबरदस्ती का 0 लिख के आ जाते हो, रॉन्ग हो जाता है आंसर, तो आपका जो आंसर्स मिले, जो मार्क्स मिले, उसमें से भी मार्क्स कटेंगे ना। हाँ सर 1/4 -1 mark होगा। कट जाएगा। हाँ तो हाँ उसमें सर -1। तुक्का मारने का अलाउड नहीं है फिर उसमें। ओके, एक बार 64 नहीं आया तो छोड़ देते हैं ना। कौन सा 64 64 अभी नहीं करने का अपने को, 64 नहीं करने सर 93। 64 इजी है, लेकिन मैं एक बार फुल्ली सिस्टम समझाऊंगा आपको तब बताऊंगा, ठीक है? उसमें क्या होता है ना, ये जो 1 kg वाली बॉडी समझो 1 मीटर से नीचे आई तो 4 किलो वाली बॉडी 2 मीटर से ऊपर जाएगी। 4 किलो वाली बॉडी कितने मीटर से ऊपर जाएगी? 2 मीटर से। मतलब इसको मैकेनिकल एडवांटेज 2 है। इसमें 2 पुलीज है, एक है सिंगल मूवेबल पुली और एक है सिंगल फिक्स्ड पुली। सब लोग 64 नंबर के क्वेश्चन को देखो, 2 टाइप्स की पुली होती है, सिंगल मूवेबल पुली एक होती है और फिक्स्ड पुली एक होती है। कैसी पुली होती है? मूवेबल पुली एंड फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली। तो 1 kg फिक्स्ड पुली पे कि मूवेबल पुली पे? 1 kg फिक्स्ड पुली पे, फिक्स्ड पुली पे। फिक्स्ड पुली पे 1 kg वाली बॉडी फिक्स्ड पुली पे है ना? तो और 4 kg वाली बॉडी कैसी है? सर मूवेबल, क्योंकि वो ऊपर नीचे जा सकती है दूसरे पुली के ऊपर। हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 1 किलो वाला बॉडी है 1 मीटर से नीचे आता है ना, तो 4 किलो वाला बॉडी 2 मीटर से ऊपर जाता है। क्या बोला मैं? 1 किलो वाला बॉडी 1 मीटर से नीचे आता है तो 4 किलो वाला ऊपर जाता है। तो इसको थोड़ा सा मुझे पुली सिखाना जरूरी हो जाता है, इसीलिए मैं वो स्किप कर रहा हूँ। ओके, यस सर। और एक क्वेश्चन बाकी है आपका 68। इसका आंसर मेरे हिसाब सर एक सेकंड, मैं तो 64 नहीं समझा। तो नहीं समझेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें पुली सिखाऊंगा ना मैं आपको। तो मुझे भी नहीं समझा। सर 68 वाले का आंसर क्या है? ए है क्या? रॉन्ग है रे, 68 का आंसर है ना 8g/3 आ रहा है कुछ मेरा। ये जो पीछे आंसर दिया वो भी गलत है। ओके सर एक बार तो 93 कैसे वाला है एक बताओ। बार ये हाँ यार सॉल्व रुको, कर 93 पे आते हैं फिर ये सम चला जाएगा। फिर एक बार 93 वाली करते हैं, ठीक है? ओके सी, ये आपका एक बोट है। इस बोट को 2 बोट क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देके पढ़ना, ठीक है? इन 2 बोट इसको खींच रहे हैं। इनके नंबर्स बताओ यार, कितने इससे खींच रहे हैं वो? ए नाम की बोट है और बी नाम की बोट है। ए 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। कितने हजार न्यूटन का? सर क्या बात 40,000। कर रहे 40,000। 68 नंबर तो वो पूछ रहा है ना, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग वाला। अरे मैं 68 करा ही नहीं रहा हूँ यार, यहाँ कौन सा नंबर? 93 है 93। 93 है सर। ओह सॉरी। मैंने बोला ना 68 नहीं कराऊंगा मैं। देखो पुलिस सीखना मतलब ये पूरा चैप्टर है ICSE 10th में है। मतलब मशीन नाम का चैप्टर है ICSE 10th में। तो मशीन पढ़ेंगे तो पहले मशीन पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए जबरदस्ती वाला एक क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, ठीक है ना? बी कितने न्यूटन का क्वेश्चन है ये? 30,000 न्यूटन का। तो CBSE में तो बेचारों को ये पुली क्या होता है वो भी मतलब 10th में भी नसीब में नहीं होगा उनके, ठीक है? तो ध्यान से बढ़ना। इधर लोग 2 ही बच्चे हैं लेकिन बहुत अच्छे बच्चे दोनों भी, एक वेदा और एक ऋषि। वेदा तो हमेशा रैंक लेके आती है 1st 2nd यार, सही में मानना पड़ेगा। CBSE से आके रैंक लेके आते हैं बच्चे। मैं भी CBSE में ही हूँ।
क्या बात कर रहे हैं आतिन? हाँ आतिन भी सीबीएसई में, यस यस, आतिन भी अच्छे मार्क्स ला रहा है। आतिन अभी इंटरेस्ट आ रहा है ना फिजिक्स में? हाँ सर, अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आ रहा है। यस यस यस, कुछ डाउट रहेगा कॉल करके पूछना मुझे बिंदास, ठीक है यार? अभी इसको निकालना क्या? हाँ निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझेगा ना। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, ऐसे बिना ब्लैंक दिमाग से मत आना। सर वो उधर वो 40,000 क्यों लिखा है? 40,000 न्यूटन, 30,000। एक सेकंड, वो फोर्स लग रहा है ना, सर लिखा है कि अच्छा हाँ 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 सर। ए और बी का फोर्स। देख सर एक ये एंगल जो बोट, थीटा पूछा है। ये जो जहाज है ना, इसको दो बोट खींच रहे हैं, एक ए बोट खींच रही है और एक डी बी बोट खींच रही है। इतना क्लियर है सबको? यस सर। अभी देखो बच्चों, क्या है ना मालूम है, ए बोट और बी बोट इसको खींच रही है, तो हमें पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, कितना डिग्री है, कितना डिग्री है? 30। 30 डिग्री। इसका एंगल बताओ बोल रहा है, किसका एंगल? थीटा थीटा। इसका एंगल हाँ, सर। नहीं पता मुझे, तो इसका एंगल लेटस सपोज मैं क्या लेता हूँ, थीटा लेता हूँ। लेटस सपोज मैं क्या लेता हूँ, थीटा। अबे चल, हाँ ये थीटा एंगल लेता हूँ। फाइन। अभी देखो मुझे बताओ, ये बॉडी के कौन से फोर्सेस, अभी ये जो फोर्सेस है ये ऐसी टाइम पास के लिए थोड़ी दी है, इसका नेट रिजल्टेंट इधर लगने वाला है कि नहीं, है ना? हाँ मतलब सर, ये- यस सर। Yes. A cos 30 एंड B cos 30 थीटा। Very good. मतलब ये दोनों को रिजॉल्व किया मैंने, ये हो जाएगा a cos 30, a नाम का फोर्स है, ये b नाम का फोर्स है, तो ये a cos 30 हो जाएगा और ये b बी cos कॉस 30। सर B cos थीटा। थीटा, b cos थीटा। यस हाँ सर। हाँ तो ठीक है, लेकिन मैं ना ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिखना अलाउड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसका नेट रिजल्टेंट उस साइड में लगने वाला है, दैट आई नो वेरी वेल। लेकिन इसके वर्टिकल फोर्स बैलेंस है कि नहीं है? देख जो बोट है आपकी वो इसी साइड जाने वाली है, इस साइड जा रही है क्या? नहीं ना? नहीं सर, नहीं नहीं सर, जा वर्टिकल रही। फोर्सेस बैलेंस्ड है। sin ऊपर होता है ना। 30, sin 30 किसके साथ बैलेंस्ड है? b cos 30 sin थीटा के सॉरी साथ, B sin थीटा। b sin थीटा के साथ बैलेंस्ड है। इतना सबको समझा क्या? वर्टिकल फोर्सेस यस बैलेंस्ड। सर। यस सर, तो फिर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड। अभी इनको इक्वेट कर दो, a sin थीटा 30 इज इक्वल टू b बी sin साइन थीटा। थीटा a की वैल्यू लिख दो यार, 40,000 न्यूटन का फोर्स है ना? sin 30 कितना होता है? 1/2। b कितना होता है? 30,000 न्यूटन का, है ना? और हाँ। sin थीटा नहीं पता तो जबरदस्ती कुछ भी मत लिखना, sin थीटा ही लिखना। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा? 0 0 कटेगा, 2 2 × 20 सर। 20,000 हो जाएगा ये। तो इट विल बी 2/3 इज इक्वल टू sin थीटा। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अभी देखो ये इसमें इनवर्स का कंसेप्ट क्लियर होगा ओमकार। देख मुझे बता, यस सर। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? सर 1/2। तो अगर मैं बोलता हूँ 30 डिग्री है ना, तो साइन अगर इस साइड का इस साइड में जाता तो 1/sin नहीं होता, साइन इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ मतलब इट्स लाइक समथिंग स्पेशल। यस, मतलब ये ऑपरेशन है, Oh. इसे बोलते हैं इनवर्स हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन। इसे क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक Inverse ऑपरेशन। trigonometry. तो अगर मैं आपको पूछता हूँ साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन का 1/2 का एंगल बताओ बेसिकली, तो सर इससे थीटा पता चलता है वेरी मतलब। गुड, इससे थीटा पता चलता है। आपको समझ गए? इससे क्या पता चलता यस है? सर। थीटा। दिस इज जस्ट एग्जांपल, नॉट रिलेटेड टू सम। ओके, ये कंसेप्ट है। ओके, हाँ सर। तो इसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस। समझ में आया? यस सर। मतलब- सर लेकिन अभी हमें पता है कि sin 30 के लिए 1/2 है, अभी अगर 2/3 है तो उसका डिग्री में कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे? नहीं नहीं, यू कांट, यू आर हैविंग द स्पेशल टेबल ओवर देयर। मतलब वो टेबल में आपको अच्छा। वैल्यू मिलती है, मतलब एक टेबल दिया जाता है एग्जाम में, इस टेबल में साइन 0 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सबकी होती है। फिर तो 4 के हर बाद डिग्री के लिए? हर डिग्री के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4.5 डिग्री का भी साइन का वैल्यू इस टेबल में मिल सकता है आपको। ओके सर। 4.5 डिग्री, कैन यू इमेजिन? 4.5 डिग्री है ना? 4.5 Yes. डिग्री नहीं, 4 डिग्री 5 मिनट 5 minutes. सेकेंड्स, मतलब या Yes. 30 सेकेंड्स, मिनट सेकेंड, ये सब भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो आपका 11th Yes, में या sir. मैथ्स में सिखाया जाएगा तो सिखाया जाएगा। अरे सर ऊपर वाला साइड नहीं दिखाओ। समझा। तो फिलहाल सर के लिए अभी ये समझो कि साइन इनवर्स 2/3 आया, इतना समझे? यस सर। इतना Sir, समझे क्या? साइन इनवर्स 2/3। हाँ सर। हाँ सर। अभी आगे बढ़े कि बैठे इधर ही? क्लियर है यार? ये साइन इनवर्स कैसे आया? हाँ, 2/3? हाँ सर। हाँ सर। व्हाट इज द ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन क्या है उसमें?
सर ये बी सर बी ना। बी अभी देखो बच्चों, नेट फोर्स फाइंड करना है, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है बॉडी का। क्या फाइंड करना है? फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, अभी देखो हमें एक इक्वेशन बनानी होती है। इस जहाज को थोड़ा घूर के देखो, जहाज एक्सेलरेट कर रही है कि स्टेबल है? एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट। अगर एक्सेलरेट कर रही तो इसका नेट फोर्स मास के बराबर होता है ना, ma। हाँ सर। तो मास कितना है बॉडी का? 10⁻⁶। 10⁻⁶ kg। कितने से एक्सेलरेट कर रही है? 0.03. 0.03 मीटर पर 0.03। मतलब इसको ऐसी एक बॉडी समझो और इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसको एक बॉडी की तरह समझो। ऊपर नीचे वाले फोर्स तो कैंसिल आउट होने वाले ना, ऊपर नीचे वाले, है ना? हाँ सर। तो इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इधर। बच्चे लोग ध्यान से सुनना, बहुत ही प्रिटी क्वेश्चन है ये। इसको देखो, ये जो है इस साइड में बॉडी जाने वाली है ना? ये दो फोर्सेस लग रहे हैं इधर। अभी ये फोर्सेस को मैं रिजॉल्व कर दूंगा, इन फोर्सेस को। इट विल बी a cos 30 और दूसरा b cos cos थीटा। तो हाँ, b cos थीटा। ये तो गड़बड़ है थोड़ा इसमें, cos थीटा है ना, b cos थीटा। थीटा कितना है पता है क्या मुझे? नहीं सर। नहीं पता, लेकिन cos थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे बताओ, इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है कि नहीं मिला लग तो रहा हमें. है? फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है ना उस पे? वही तो मुझे फाइंड करना है। बोलता है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना? ये बॉडी किधर जा रही है? सर आगे जा रही है. आगे जा रही है। सर आगे की तरफ। तो तू अभी है ये क्या इतने लेट? थी प्रेजेंट? नहीं सर, मैं प्रेजेंट थी. अच्छा, आज कुछ बोली नहीं इसीलिए। ठीक है, नेट फोर्स इधर लग रहा है। हम इक्वेशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे अभी, है ना? हाँ सर। तो इस साइड में जाने वाले फोर्स माइनस इस साइड में जाने वाले फोर्स इज इक्वल नहीं समझा। इतना समझा? ये दोनों फोर्स कहाँ से आए? हाँ सर, वो हाँ समझा। सर। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी पता है ना? देख लिखा है उसमें, हाँ। क्वेश्चन पर लिखा है। वही मुझे हाँ सर, वो find करना है। वही मुझे फाइंड करना है। रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करना है मुझे, है ना? हाँ सर। अभी ये हाँ, सर। बॉडी इस साइड में जा रही है तो इस पे नेट फोर्स इधर इतना लगने वाला है। ये तो एफबीडी है। ये क्या है? FBD। फ्री बॉडी डायग्राम। इस फ्री बॉडी डायग्राम पूरी की पूरी मास के बराबर है, ma। समझ गए? मास इनटू एक्सेलरेशन के हाँ बराबर। सर। ये मास किसका रहेगा? शिप का। एक्सेलरेशन भी किसका रहेगा? शिप का। शिप का ही रहेगा। अभी इसके इस साइड में जाने वाले फोर्स प्लस रहेंगे और इस साइड में जाने वाले फोर्स माइनस। तो प्लस माइनस करके वो किसके बराबर होंगे? m into a। m into a के बराबर। इज इट क्लियर? हाँ सर। अभी बोलो मुझे हाँ, बेटा। तो सर वो ए- राइट साइड वाले फोर्स कैसे निकालेंगे पर? हाँ, b cos थीटा इज माइनस f इज इक्वल टू, यार m into a कितना होगा? m into a कितना होगा? मास इज हाउ मच? 10⁻⁶। 0 point acceleration is given 0.03. Is it clear to you सबको? Yes sir. Yes sir. What is the acceleration given to you? Sorry, a force is given to you how much? सर 40,000 न्यूटन। Cos 30 30,000 है क्या? cos 30 कितना है? सर √3/2। ओके, सही है यहाँ पर। अभी मुझे बताओ, ये b 30,000 न्यूटन का है। b कितने न्यूटन का है? 30,000। 30,000। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना बच्चा, ये cos थीटा कितना है वो नहीं पता मुझे। मेरे पास तो sin थीटा का इनवर्स है ना? तो आपको एक Yes, फॉर्मूला दिया रहेगा अगर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इज इक्वल टू 1। 1। इससे नहीं, मैं सर, हम लिखता हूं, मुझे cos की नहीं, सर, वैल्यू नहीं चाहिए। मानते। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस। सर ये जो सेकंड चैप्टर है ना उसमें था ये फॉर्मूला। हाँ सर था। सर कौशिक सर ने हमको डेमोन्स्ट्रेट फिजिक्स के बुक में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो पहले तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2/3। 2/3। तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? इज इट क्लियर टू यू सबको? यस सर सर। साइन का भी स्क्वायर होता है। हाँ होता है ना, क्यूब भी होता है, स्क्वायर क्या सर होता है? 5/9. इसको सॉल्व करके कितना आएगा रे? सर 5/9. सर √5/3। ये होगा 9 माइनस 4 5/9 है ना? यस सर, तो √5/3। पर सर वो तो इनवर्स साइन का वैल्यू था ना 2/3। नहीं, इनवर्स साइन का किधर है? इधर देख,
वो थीटा का इनवर्स है। ये साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा 2/3 दिखा आपको। हाँ हाँ सर, समझा समझा। तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? हाँ सर रूट 5/3। रूट 5/9 ना। सर 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। हाँ सर, और 9 ये का तो रूट 3 फाइव बाद में अपॉन निकालेंगे सर ना, 1/3 √5 ना। हाँ 1/3 √5 बराबर 1/3 √5। सर क्या? हाँ 1/3 √5 सही रहेगा। अभी स्टार्ट है। सर वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस इट विल बी √5/3 ना। हाँ सर। इसका यस सर। बताओ यार जरा। 30,000 30,000 30,000 ना। सर वो 2 और 40,000 को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन। 1000 √3 और 2000 √3 हाँ 20,000 √3 आया ना इधर बराबर। हाँ प्लस 10,000 √5 10,000 √5 माइनस -3 था। 30,000 है ना। equals to 30. हाँ यस सर। इसने अभी डायरेक्ट आंसर दिया है। इसका थोड़ा कैलकुलेशन करो यार। ये इक्वेशन तक तो मैं लेके आया, अभी इसके कैलकुलेशन देखो। सर तो इसमें से 10,000 कॉमन ले सकते। ले लो कॉमन फिर। 10,000 को कॉमन लेके क्या बचता है बोलो। तो ब्रैकेट में डालेंगे 2 √3 प्लस √5। -3 पर सर रूट टर्म तो अलग है ना, तो हम लोग सॉल्व कर। सर यही आना चाहिए ना रेजिस्टिव फोर्स। हाँ लेकिन इसका इसने कुछ 27,000 दिया है। वो रफली दिया है कि कैसे दिया है देखना होगा। सर नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है क्या नन ऑफ दिस ऑप्शन? हाँ हाँ सर। सर है। सर है। हाँ सर है। और सर ये सॉल्व कैसे करेंगे? अंदर का रूट टर्म की अलग है। जस्ट अ मिनट, लेट मी हैव अ कैलकुलेटर। एक बार देखता हूँ कि अगर सही में भी वैसा है तो फिर गड़बड़ है। हाँ सर। ओके सर। नहीं रे आंसर उसने क्या किया है, एक अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है। मतलब ना 27,001 आंसर है इसका। अगर आप कैलसी से करते हो ना कितना आता है? तो सर 20 कैसे आया? सर तो उसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो डाली। सर हाँ, आएगा approximate। कैसे? रूट अभी टर्म भी देखो यार, अलग है। इसकी वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, या तो गिवन होनी चाहिए, उसके बिना सर बात ही नहीं। √3 का वैल्यू आता है 1.732। हाँ तो मैं बता रहा हूँ आपके पास एक टेबल दिया जाता है। ये सारे कैलकुलेशंस ना बच्चा आपको एक लॉग टेबल या लॉगरिथम नाम का एक चैप्टर रहेगा। ये कैलकुलेशन मैथ्स का है, फिजिक्स की जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? यस सर। मतलब आपको यही मैं समझा रहा हूँ कि फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ मैथ्स पढ़ना जरूरी है, भले आपको नीट करना हो या आईआईटी करना हो। तो ये पढ़ने के लिए आपको √5 √6 √7 √8 √9 इन सबका एक टेबल दिया हुआ रहता है। मतलब ये एक टेबल आता है इसका, इन सबकी वैल्यूज दी हुई रहती है। वहां पे आप लोग है ना √3.14 का भी आंसर निकाल सकते हो यूजिंग दैट पर्टिकुलर टेबल। तो आपको एग्जाम में तो कैलसी तो नहीं देगा बराबर ना, कैलसी तो नहीं देगा, तो फिर क्या देगा? नहीं देगा। लॉग टेबल देगा। क्या देगा? लॉग टेबल। लॉग टेबल भी नहीं देगा तो वो क्या करेगा? मेक श्योर करेगा, जैसे मैंने आपको बोला था, आपको एक पूरा पेज भर के गिवन डेटा देते हैं है ना, या तो उस सम के बाजू में गिवन डेटा देते हाँ हैं, सर। तो उसमें ये सब वैल्यूज दी हुई रहती है आपको। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो इस सम हाँ, का हाँ आंसर सर। एनीवे वही आने वाला है, 27,001.6 कुछ आएगा, जो भी आएगा। ओके सर तो ओके सर। अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा है? ये 0.6 होगा हाँ ना? तो देखो बच्चों, एक बात तो मुझे बताओ यहाँ पे आप कि इसका कैलकुलेशन उसने जो भी किया रहेगा, हाँ सर। कुछ ना कुछ ट्रिक होगी ना। अभी वो थोड़ा 1-2 बार आप कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ सर ये तो लैबोरेटरी। सर न्यूटन ना। हाँ ऑब्वियसली न्यूटन में। तो सर अभी मतलब सर का लेक्चर अटेंड नहीं करना? सर का लेक्चर है ही नहीं ना, अभी अटेंड कहाँ से करोगे?
सर ने वीडियो भेजा है वो जी वीडियो भेजा तो वीडियो देखना है ना आपको, लेकिन मेरा लेक्चर कितने बजे तक? 11:15 तक है ना? 11:15 हाँ तक हाँ 11:15 तक है। सर हमें यशर का लेक्चर ज्वाइन नहीं करना है। हम्म, हाँ हाँ नहीं सर ने लिंक डाली है ना वीडियो की। ये मेरी बात मानो, इसको है ना कुछ वैदिक मैथ्स कुछ लगा के इसका आंसर मिल सकता है क्या? देखो ऐसा रफली भी, या तो गेस भी कर सकते हैं आप, ऐसा कोई खास बात नहीं है। सर √5 की वैल्यू क्या आती है? 2 पॉइंट 2 पॉइंट कितने आएगी वो देखना होगा यार, या तो फिर इसको ट्राई करना आपकी, मतलब कुछ मैथ्स का इक्वेशन बैठता है क्या? पहले तो बताओ, ये इक्वेशन बनाने का समझ गए क्या? कैलकुलेशन तो ठीक है हम कर लेंगे, रूट हाँ सर। हाँ सर वो समझ। ये समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है। ओके, अभी आज के लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें एक मेजर पार्ट बाकी है जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कौन सा पार्ट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी ये किए बिना आपके इस चैप्टर के 25% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको 25%। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है पहले आपको मैं समझाता हूँ। एक आज के लेक्चर में हल्का सा इसका इंट्रो देता हूँ। क्या होता है, एक बॉल इधर से आता है और ये इस पे जाके टकरा देता है, तो ये बॉल इस पे आके इसकी Yes, sir. एनर्जी इसको देगा नहीं देगा? हाँ सर। तो इसके पास Collision ना? इनिशियली कुछ मोमेंटम था, इस बॉल का कुछ मास है, इस बॉल का भी कुछ मास है ना? इस बॉल की कुछ Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी, इस Yes, बॉल sir. की भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ना? यस सर। लेकिन ये Yes. टकराने के बाद जो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज है, क्या वही रहने वाली है कि डिफरेंट होने नहीं वाली? सर, बदलेगी। बदलेगी। जैसे वो इसको छोड़ दो, समझो इधर से एक जो भी कार है और इधर से कोई बाइसिकल या जो भी है, अभी ये क्या है, बाइसिकल बनने नहीं आता मेरे को, जो भी है, ये इसको टकरा कैसा बाइसाइकिल बनाया हो? अरे वो स्टंट मैन है यार, ऐसा चला रहा है वो, ठीक है अभी ध्यान देना, है ना? ओके, अभी क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटीज इनिशियली u1 u2 थी, लेकिन क्या वो टकराने के बाद u1 u2 ही रहेगी क्या? नहीं नहीं सर सर, V1 V1 V2 V2 हो जाएगी। v1 v2 हो जाएगी। यूट्यूब आपने वॉल बनाई है। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। हाँ, वेलोसिटी चेंज और होने वो वाली बॉल नहीं है है, बाइसाइकिल। लेकिन अभी ये वेलोसिटी चेंज होगी और जरूरी नहीं है वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम होगी, डायरेक्शंस भी क्या हो सकती है, चेंज। डिफरेंट। चेंज हो सकती है। मतलब मैंने क्या Yes, sir. बताया, जैसे ये बॉल इस पे आके टकराएगा तो जरूरी नहीं है कि ये बॉल इधर जाके फिर इधर ही जाएगा, इट कैन मूव तो बैक, फिर फाइनल वेलोसिटी चेंज होगा ना उनका। डायरेक्शन भी चेंज होगा वेलोसिटी का। मतलब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, पहले तो मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो यार सब लोग, मास इनटू Mass into वेलोसिटी। अभी इसका जो इनिशियल मोमेंटम होता है, अभी ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनिशियल मोमेंटम, मतलब टकराने के पहले का मोमेंटम, टकराने के यस सर। पहले का मतलब MU टकराना, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कोलिजन। बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। लेकिन सर अभी सेम बॉडी का ना? हाँ, ये इस सिस्टम का, ओके सर। बॉडी का नहीं होता मोमेंटम, पूरे सिस्टम का। कोलिजन मतलब अकेली बॉडी का थोड़ी होता है, दो लोग आते हैं ना, हाँ सर। है ना, इसीलिए तो कोलिजन मतलब उस सिस्टम का होता है। सिस्टम मतलब कैसे, समझ गए ना आपको सिस्टम क्या होता है? कि अभी हाँ, एक हाँ, सर। इमेजिनरी बाउंड्री जहाँ पर सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। हाँ, जो भी इमेजिनरी जो भी चीज है या जो भी है उसमें, उसके दायरे में, उसको बोलते हैं सिस्टम। तो इस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है, अभी जैसे बंदूक है, मतलब पिस्तौल है या राइफल है, राइफल में से क्या निकलने वाली है, बुलेट। तो बुलेट और Yes, राइफल sir. एक सिस्टम हो गई ना, बुलेट और राइफल एक क्या हो गई, यस सर। सिस्टम हो गई। तो ऐसे में समझा रहा हूँ आपको। तो इसका मास होता है m1, इसका m2। मास चेंज होता है क्या इनिशियल आफ्टर? नहीं होता। नहीं सर। नहीं सर, नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटीज a1 u2 है, लेकिन फाइनल वेलोसिटीज क्या होती है, v1 V1 V2 v2। तो इनिशियल मोमेंटम होता है m1 u1 प्लस m2 M2 U2 ये इनिशियल मोमेंटम है किसका, एक बॉडी का नहीं, दोनों बॉडी का मिला पूरे सिस्टम का। इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 M2 V2। मतलब आपको एक इक्वेशन याद रखना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 V2 अभी मुझे बताओ, ये वेलोसिटीज वेक्टर क्वांटिटी है नहीं है? है सर। तो इसमें vector डायरेक्शन quantity। कंसीडर, वेक्टर डायरेक्शन क्वांटिटी। कंसीडर, क्योंकि समझो बच्चों, एक बॉडी इधर है और एक बॉडी इधर आ रही है। समझो ये 20 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है और ये 30 मीटर प्रति सेकंड से, तो इसकी साइन प्लस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस। क्यों माइनस, समझ लो क्यों माइनस। हाँ, हाँ, सर। डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अपोजिट है। तो
इसीलिए आपको इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे क्या बोलते हैं? लॉ Law ऑफ of कंजर्वेशन conservation of momentum. यस सर। कंजर्वेशन ऑफ ये हम मोमेंटम। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं। लिख लो, ये लिख लो अभी के अभी। ये एंजल पढ़ने आ रहा है ना तुझे, मेरी डॉक्टर की लाइनिंग्स? हाँ सर, मेरी भी ऐसी ही है। हाँ, डॉक्टर बनना है तो ऐसा लिखना आना चाहिए पहली बात तो। फिर पढ़ना आएंगे अलग बात है, लिखना तो आना चाहिए ऐसा नहीं। सर मतलब एग्जाम नहीं देंगे तो भी चलेगा, बस हैंडराइटिंग लिखनी आनी चाहिए। सर उसके एग्जाम में देते थे। हाँ सर सर ये क्या लिखा सर तो होगा? मोमेंटम और फोर्स से क्या कनेक्शन है? हाँ, वो न्यूटन के सेकंड लॉ से कनेक्शन है उसका, न्यूटन्स सेकंड लॉ। इसीलिए अभी मैं वो पूरा कवर नहीं किया सर हुआ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, एक बार बताओ। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है माँ के बराबर, F = ma। हाँ सर, सर, मतलब Definition वही of ना, force. the force can be ओह, defined as अच्छा, scale ओके। of mass and लिख acceleration. लिया सर, अभी क्लियर हो। सर जो एनर्जी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? स्केलर। सर लेकिन ये वर्क क्या है फिर? स्केलर। ओके सर। क्यों बेटा वर्क स्केलर है, क्यों? सर क्योंकि सर, फोर्स उसका और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का magnet डॉट direction प्रोडक्ट नहीं लेते है। हैं तो ड्यूटी स्केलर। होता है। नहीं, और अच्छे से बोलो थोड़ा, आप वेक्टर पढ़े हो, आप वेक्टर पढ़े हो, बोलो। सर वही सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट और प्रोडक्ट force लेंगे तो dot- दैट विल बी dot- स्केलर। ये बोलो Dot यार, product. ये दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट है। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर निकल के आता है। वेक्टर वेक्टर हाँ, का sir. डॉट प्रोडक्ट Scalar. स्केलर। ओके स्केलर। सर। मुझे एक डाउट मैंने था। और एक एग्जांपल दिया था, जो एग्जांपल का आंसर देगा, गिव मी वन मोर एग्जांपल वेयर टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्केलर। रेज योर हैंड। पावर वाला था ना, फोर्स इनटू वेलोसिटी था। सर फोर्स इनटू मास इनटू नहीं सॉरी सर, मास। वेरी गुड संचिता, सही जवाब दिया आपने। सर मुझे वो 27,001 का वैल्यू मिल गया। क्या? मुझे वो 27,001 वाले का वैल्यू मिल गया। 27 कैसे किया? वही ना, रूट की वैल्यूज डाल डाल के। हाँ सर, 27,001.6959। हाँ, कैलसी से नहीं करना है आपको, रूट की वैल्यूज डाल के ही करना है, ठीक है? हाँ कैलकुलेशन सर। यस सर। सर जब भी हम किसी बॉल को अगर एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे जब ग्राउंड पे मतलब टच करता है ग्राउंड को तो वो 2-3 बार बाउंस होके फिर रुकता है, मतलब ऐसा क्यों होता है? अरे उसे बोलते हैं कोलिजन होते, ये भी कोलिजन हो रहा है। इसमें क्या होता है ना, दो हाँ, तीन सर। कोलिजन होते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, है ना? तो ये आपको, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मैकेनिक्स में पढ़ने होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मतलब ये ओके सर। जो कोलिजन हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होता है, ये सारे इलास्टिक कोलिजन है। अगर इनइलास्टिक होते ना तो इनका हमें वो कंसीडर करना आना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि अगर कोई लॉस होगा ना प्लेट एनर्जी भी, का, अगर ये इस पे कोलाइड होगा, इस पे कोलाइड होगा, एनर्जी लॉस भी होगा, है ना? इसीलिए। हाँ सर, क्योंकि अगर कोई मेटल की प्लेट भी नीचे गिरती है तो उसका साउंड बहुत बार होता है, फिर वो रुक जाता है। बोल, क्या बोला? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखा है कि force can a push or a pull can be hard or gentle. This means force has magnitude, so force is a vector. तो मतलब मैग्नीट्यूड होने से वो वेक्टर उसमें नहीं से नहीं, गलत। मैग्नीट्यूड है इसलिए वेक्टर नहीं है, उसने वो लिखना चाहिए कि डायरेक्शन है उसके पास, है ना? यस सर, इसमें डालते डायरेक्शन होनी जरूरी है यार, ठीक है? और सर कोलिजन के बाद बॉडी एक दूसरे को रिपेल भी करती है ना, उसकी वजह से भी होता है। नहीं नहीं, वो देखो बच्चे क्या होता है ना, मालूम है आपको? कोलिजन वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कि अभी एक बुलेट है, ये बुलेट समझो इस बॉक्स में जाके फंस गई। अभी समझो मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स में बुलेट फंस गई, तो बुलेट और बॉक्स एज ए सिस्टम जाएंगे आगे। पहले ये अलग था, ये अलग था, लेकिन जब ये अंदर जाके फंसेगा ये एज ए सिस्टम आगे जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ओके? जैसे मैं बताता, हॉकी जब खेलते हैं, एक प्लेयर इधर से आता है, एक प्लेयर इधर से आता है। अभी दोनों एक दूसरे को टकराते हैं, लेकिन जिसका मोमेंटम ज्यादा है वो उसकी साइड में जाएगा। अगर इस ये वाले का ज्यादा है तो इधर जाएगा, इस वाले का ज्यादा है तो इधर जाएगा, है ना? तो या तो फिर कोई तीसरी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। वो बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती है। तो ये जो कोलिजन वाला सिस्टम है ना, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है? यस सर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में थोड़ा रुकता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपको 2-4 वर्कशीट्स देने वाला हूँ। और रेगुलर बेसिस पे आप जो करोगे ना उसी को मैं ट्रैक करूंगा, जो नहीं कर रहे हैं उसको मैं छोड़ दूंगा, फिर ट्रैकिंग करते समय छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है कि लेक्चर में से छोड़। हाँ सर, आप स्क्रीनशॉट भेजते हो ना व्हाट्सएप ग्रुप में? अभी मैं इतने दिन तक कुछ नहीं भेजा था आपको, लेकिन अभी मैं जैसे जैसे
टाइम मिलेगा मुझे, अभी मैं क्लासेस भी जाऊंगा तो वहां से बहुत सारी बुक्स में से कुछ ना कुछ अच्छे सम्स, नहीं अच्छे सम्स इन द सेंस ऐसा नहीं कि हार्ड सम्स, अच्छे सम्स इन द सेंस मतलब आपको प्रैक्टिस होए Sir, कि एग्जाम में conceptual. टाइप में आने वाले क्वेश्चंस उस टाइप के, ठीक है, एग्जाम में आने वाले, ताकि हम फीलिंग कर सके। ताकि आपको डील हो सके, हाँ कॉन्फिडेंस आएगा आपका, ठीक है। हाँ चलो बाय बाय। सर मुझे सर, सेशन की सर, बहुत याद आ रही Bye, है। sir. ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को दे सकते हो जो मतलब रोज संडे की एग्जाम में आते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी वही टाइम लिमिट में करने की, तो आशिक सर भेजने वाले हैं। अरे संडे के एग्जाम में क्वेश्चंस मुझे बताओ कहाँ से मैंने एक्स्ट्रा जो एकदम नए क्वेश्चंस भेजे थे क्या? नहीं जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको यही समझा रहा हूँ। देवराज तुझे लास्ट टाइम भी बोला था कि तू मेरे लेक्चर्स फिर से देख, फिर से रीडिंग कर, तो ऐसी एक भी कंसेप्ट नहीं होगी जो मैंने एग्जाम में पूछी है डायरेक्टली, हार्डली एक तो हुआ था। वाली जीरो और एक बार आंसर। हुआ था, आपने पाई वाला पूछा था ना एक बार। हाँ सर, वो सर्कल वाला था, वो पाए डिस्प्लेसमेंट सर, सर वो डिस्टेंस। भी पर हाँ, आपने सर, समझाया था अरे पर नहीं, मैंने कि समझाया अपॉन था, के आपने 60 कभी ना लेने का। कभी पढ़ना चाहिए उसको, घर पे दिमाग लगाओ ना यार। सर्कल में बॉडी घूम रही तो 2 पाई आर होगा, मतलब पहला हाँ। लेक्चर उसी पे था। हाँ बॉडी सर। सर्कुलर में घूमती है तो 2 पाई आर डिस्टेंस होगा, है ना। नहीं सर, पर वो आपने कराया था, तो सर्कमफेरेंस पे ही तो घूम रही है ना। और रे कॉमन सेंस वाली बात है यार वो, ठीक है ना। नहीं नहीं सर, कोई और था वो वैसा, ठीक है उसका ठीक है, नहीं माय बात कर। मिस्टेक माय मिस्टेक, माफी मांगते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाय बाय। बाय बाय सर, सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय